पुत्री को मेरे सामने कभी मत लाना। अब यहां पर शास्त्रार्थ होता है माता पार्वती का और शिव जी का। आप ईश्वर हैं और ईश्वर प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर प्रकृति के बिना, क्योंकि दो शक्ति है ना, भगवान शिव परम ब्रह्म परम शक्ति, इनके दो रूप हैं, जो एक नर बनकर के प्रकट हुए और एक आदि शक्ति जगत जननी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। क्या आप कभी उस आह्लादनी शक्ति से प्रकट हो अलग हो सकते हैं, विलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महाराज, आदि शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती, इसलिए मुझे सेवा में स्वीकार करो। जब उस सृष्टि रचना का पूरा वर्णन सुना, पार्वती के मुखारविंद से शिव जी के नेत्र खुले और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया है। समाधिस्थ शिव जी बैठे हैं। अब देखना, प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन जाती हैं और शिव जी के आग में तपा करके वस्त्रों को और शरीर को पोंछ देती हैं, उनको बागंबर पहना देती हैं, भस्म को लेपन कर देती हैं, समस्त सामग्री रख देती हैं और फिर वापस चली आती हैं। अनेकों वर्षों तक माता ने शिव जी की इस प्रकार से प्रतिदिन जाकर सेवा की है। एक बात और कहूं, आपने शिव जी का परिवार देखा है। माता जगत जननी की सेवा, जितनी पूजा संसार में होती है, जितने व्रत होते हैं, उतने किसी देवी देवता के नहीं होते। जरा ध्यान से सुनना, लक्ष्मी की कोई व्रत आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। क्यों? सरस्वती का कोई भी व्रत किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अगर होता है तो वह केवल बनाया गया है लोकोचार के द्वारा। वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है, ये शास्त्रों में नहीं है, केवल बना लिया गया है। और माता पार्वती के अनेकों व्रत हैं। तीज व्रत किसका? माता का है। पंचमी व्रत किसका? माता का है। नौमी व्रत किसका? माता है। अघोई अष्टमी किसका? शीतला अष्टमी किसका? अनेकों व्रत हैं। क्यों? जानते हैं? जरा सावधान होकर सुनना इस बात को। एक बार लक्ष्मी, विष्णु पुराण में यह वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते भगवान विष्णु तेजी से दौड़ते हुए उनके पास चले गए। उनको लज्जा आई, क्रोधित हो गई, घोड़े की तरह दौड़ करके चले आए। अभी आपको यह भी नहीं पता चला कि मैं श्रृंगार कर रही हूं, इस तरह से आना नहीं चाहिए था। क्रोध में आ गई और विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जाओ घोड़े की तरह दौड़कर आए हो, तुम्हारा मुख ही घोड़े का हो जाए। और तब भगवान विष्णु को हयग्रीव बनना पड़ा था। हयग्रीव बनना पड़ा। एक बार सरस्वती जी ने भी, ब्राह्मणी ने भी ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पत्नी को जल्दी बुलाओ, वो श्रृंगार कर रही हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। बार बार बुलावा भेजा गया, सरस्वती जी नहीं आ पाई। ब्राह्मणों का, महाराज अब मुहूर्त निकलने ही वाला है, अगर शुभारंभ नहीं हुआ यज्ञ तो ये निष्फल हो जाएगा। इसलिए गाय को प्रकट किया और गाय के मुखारविंद से गायत्री को प्रकट किया और गायत्री को अपने वामांग दक्षिण हस्त बिठा करके और यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, सरस्वती ब्राह्मणी आ गई, देखा पति के पास अन्य स्त्री बैठी है, क्रोधित हो गई, शाप दे दिया, जाओ, तुम्हें जरा भी धैर्य नहीं आया, मेरे स्थान में किसी अन्य स्त्री को बिठा दिया, जाओ मैं श्राप देती हूं, आपकी पूरी पृथ्वी पर कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं कोई मंदिर नहीं होगा। सो ब्रह्मा जी का पूरी पृथ्वी पर कहीं मंदिर है नहीं, केवल एक ही जगह मंदिर है, पुष्कर में, इसके अतिरिक्त कहीं मंदिर नहीं बना। ये श्राप था, लेकिन कहीं वर्णन नहीं आता किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, कि माता पार्वती ने शिव जी को कभी क्रोध किया हो, कभी क्रोध किया हो, कभी श्राप दिया हो। और इसका परिणाम यह है कि हर तिथि उनका पूजन हो गया, हर तिथि उनके व्रत हो गया, यही उनकी मानता। बोलो हर हर महादेव। इसलिए माताओं सावधान, अगर आपको भी अपनी पूजा करानी हो ना, तो आज के बाद पतिदेव से क्रोध करना बंद हो जाना चाहिए।
माता पार्वती की कथा आप सुन रही हो, ये सीख लेकर घर जाना कि कोई पति परमेश्वर होता है। हमारे जीवन में पति के साथ किया हुआ एक क्षण का क्रोध हमारे पूरे जीवन भर तक तपस्या का नाश कर देता है। इसलिए सावधान, श्रेष्ठ बनना है, पूजनीय बनना है, सम्माननीय बनना है तो आज के बाद पति के साथ क्रोध करना छोड़ देना। बोलो हर हर महादेव। पति से लड़ना छोड़ देना। माता पार्वती कभी नहीं लड़ी हैं और यही कारण है कि वे सर्वशक्ति अधिष्ठात्री देवी बनी सबकी। पूजन करती हैं, प्रतिदिन सेवा करती हैं शिव जी की। समय आया, देवताओं ने कहा प्रभु अब तो कुछ करो और अब हम चाहते हैं कि शीघ्र ही आपका विवाह हो जाना चाहिए। सबकी बात को अस्वीकार कर दिया शिव जी ने। फिर समस्त देवता भगवान नारायण को लेकर के जब पहुंचे, नारायण ने आग्रह किया तो उनकी बात को मान लिया। प्रभु आपको यह विवाह स्वीकार करना ही पड़ेगा। अरे भैया मेरे को काय को ब्याह के चक्कर में डालना चाहते हो? एक बार विवाह के चक्कर में पड़ा सो तो अब तक भुगत रहा हूं, अब फिर दोबारा कराना चाहते हो? फिर मुझे कहीं समाधिस्थ होकर रहना पड़ेगा अकेले। अरे भैया ये वियोग मुझसे सहन नहीं होता, अब मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ता। बार बार आग्रह किया, समस्त देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, आग्रह किया प्रभु अगर आप विवाह नहीं करेंगे, जो तारका असुर प्रकट हुआ है जिसने समस्त देवताओं को त्रस्त कर दिया है, इसका उद्धार तो केवल आपकी संतान के द्वारा होगा। हे प्रभु आप विवाह को स्वीकार करो। समस्त देवताओं का हित समझ करके शंभुनाथ ने क्या किया, उस विवाह को स्वीकार किया। फिर माता पार्वती ने भी तप किया है। कई वर्षों तक तप करने के बाद एक बार तो देवता सब लोग पहुंचे, उन्हें आग्रह किया कि अपनी तपस्या छोड़ दो। माता ने तप नहीं छोड़ा, सप्तर्षियों से ने जाकर के कहा उनके प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। कहा किसके चक्कर में पड़ी हो, जो भस्मी रमाता है, पर्वतों में बैठा रहता है, इसके लिए अगर आप चाहो तो बहुत सुंदर सा नारायण रूपी हमने वर खोज रखा है, उनके साथ में विवाह कर लो। मैया ने कह दिया अगर ये बात पहले कहते तो ठीक है। हमारी तो जन्म जन्मांतर की यही संकल्प है कि मैं पूरे जीवन कुंवारे रह करके बिता सकती हूं, परंतु भगवान शिव के बिना मैं अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती। विवाह होगा तो शिव को ही चाहूंगी मैं। सप्तऋषि लौटकर शिव को समाचार सुनाए, महाराज आपके परम प्रेयसी हैं, उनके अंदर आपके प्रति जो प्रेम है वो अत्यंत निर्मल है, अत्यंत निर्मल है। तब भगवान हेमंचल महाराज और उनकी माता आई, पुत्री को तपस्या के बाद घर ले गई। समस्त देवताओं ने आग्रह करके आज विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। घर घर मंगल गान होने लगे क्योंकि आज भगवान शिव जी का विवाह होने वाला है। घर घर मंगल होने लगे, समस्त देवता आज कैलाश पर्वत पर इकट्ठे होने लगे, उत्सव होने लगा। ब्रह्मा जी के नारद जी के द्वारा पत्रिका को लग्न पत्रिका पहुंचाई गई। फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा कैलाश पर्वत ऐसा लग रहा है जैसे कि आज बसंत आ गया है, सजावट हुई है, सुंदर सुंदर रुद्रगण लगे रहे हैं। और महाराज जब विवाह होता है ना तो दूल्हे राजा का श्रृंगार होता है, दूल्हे राजा का श्रृंगार होता है। सब रुद्रगण ने श्रृंगार करने लगे, भगवान शिव के गण उनका श्रृंगार करते हैं। परम प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने जी बड़ी सुंदर पंक्तियों में बाबा का श्रृंगार किया है। आइए हम सब लोग श्रृंगार का दर्शन करें। शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि और संवारा, जटा मुकुट अहि और संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला,
पटके हरि छाला, शीश ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करत कंठ धर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, करत सोल अरुधम विराजा, करत सोल अरुधम विराजा, चले बसा चढ़े जय बाजा, चले बसा चढ़े जय बाजा, सभी चलने लगे, बाजे बज रहे हैं, रस आरूढ़ हो गए हैं, बड़ा सुंदर भगवान का चलती का श्रृंगार हो रहा है। कैसा सुंदर श्रृंगार है भैया, बड़े बड़े गण लगे हुए हैं उनका श्रृंगार करने के लिए। एक बोलियो भोले बाबा, भोले बाबा ने तो पहले ही कह दिया काहे को मेरा श्रृंगार कर रहे हो जी। अरे बाबा ऐसो मत कहियो, भले ही तुम पूरे जीवन भर ऐसे ही नंग दरंगे रहे हो, पर आज तो ब्याह करवे के तई जा रहे हो तो आपको श्रृंगार करना ही पड़ेगा, दूल्हे राजा बनना ही पड़ेगा। हमने सुना है कि जब कोई दूल्हे बनाए जाते हैं ना तो सिर पर मोर बांधा जाता है। हाँ, अब मोर कहां से आवे महाराज? कैलाश पर्वत पर तो एक गण गयो जो कामदेव को भस्म किया, क्रोध में जटाएं बिखर गई थी, इसलिए सारी जटाओं को पकड़ करके एक जूड़ा बना करके बांध दिया और उन्हीं जूड़ाओं में एक चमाचम चमकता हुआ बढ़िया सा नाग ला करके लपेट दिया और उससे कह दिया फन फैलाए बैठे रहने, फन फैलाए बैठे रहने।